हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो से एनसीईआरटी कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय का वीडियो नंबर 4 देखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है उपसमुच्चय यानी सबसेट। उपसमुच्चय क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उपसमुच्चय। यदि दो समुच्चय A एवं B इस प्रकार हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में है तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, मतलब उपसमुच्चय के लिए सबसे पहले तो हमको दो सेट होना जरूरी है, दो समुच्चय होना जरूरी है A और B। तो इससे यह स्पष्ट है कि हम लोग को कि दो समुच्चय ए और बी हो या और वो इस प्रकार हो कि ए का जो एलिमेंट हो यानी अवयव हो वो बी के में उपस्थित हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय यानी सबसेट। ठीक है, तो फिर हम लोग ये देखते हैं एक नोट जो है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए सबसेट बी। ये सबसेट का चिन्ह है। ऐसे ही हम लोग उपसमुच्चय को लिखेंगे, ये ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं समुच्चय को। तो देखते हैं, ये एग्जाम्पल लिख दिया है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और b इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन से क्या दिया है, यदि दो समुच्चय a एवं b इस प्रकार हैं कि a का प्रत्येक अवयव b के अवयव में है तो उसको उसी को हम क्या उपसमुच्चय बोलते हैं। देखिए यहाँ पर a b c d, a का एलिमेंट b के प्रत्येक एलिमेंट में उपस्थित है, b इक्वल टू क्या ए बी सी डी ई एफ, तो ये पूरा एलिमेंट इसमें उपस्थित है तो इसी को हम बोलेंगे ए सबसेट है बी का। ठीक है, आगे देखते हैं, ये परिमेय संख्या का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R का एक उपसमुच्चय है। सही बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है यानी वास्तविक संख्या वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या कलेक्शन होता है, तो इसी में आ जाएगा सेट। ये Q जो है वो सबसेट हो जाएगा R का। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए यदि समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय नहीं है तो इस तथ्य को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये A और ये सबसेट है और इसको काट दिया गया तो नॉट सबसेट हो गया, तो A नॉट सबसेट ऑफ B। ऐसे ही इसको क्या लिखा जाएगा, यदि A और B दो, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे ये कोई A है और जैसे 1 2 3 हो गया और B एक सेट है, इसमें 4 और 5 हो गया, तो ये इसके एलिमेंट इक्वल नहीं ना है, ये 1 2 3 है तो इसमें 1 2 3 है नहीं तो 4 है, क्या A और नॉट सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यदि दो समुच्चय A एवं B इस प्रकार हैं कि A सबसेट ऑफ B तथा A नॉट इक्वल टू B, तो A को B का उचित उपसमुच्चय और B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल एक दिया है 1 2 3, A इक्वल टू 1 2 3, एक ये सेट हो गया A सेट
और एक बी सेट में दिया है एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए ए और ये सबसेट ऑफ क्या बी, ये हो गया। लेकिन ये देखिए हम लोग का ये ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये सबसेट ऑफ बी तो है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी है। इसमें हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है और ये बी ए का अधिक समुच्चय है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो आगे हम लोग को एक नोट है, नोट में देखिए क्या है, कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। ठीक है गाइस, कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। और ये आगे देखिए आप लोग, दिया है दूसरा टॉपिक, रिक्त समुच्चय फाई को किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं माना जाता है। रिक्त समुच्चय फाई को किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं माना जाता है। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, दोनों नोट है, आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग का अगला टॉपिक है, देखिए एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाते हैं। यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट उपस्थित हो उसे बोलते हैं एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल आप लोग देखिए, ये x सच दैट x और -2 = 3, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो हमें बस 5 मिल रहा है। तो ये क्या एकल समुच्चय है, यानी कि इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा जो x है वो 4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो एक पूर्णांक है तो x का वैल्यू हमको सिंपल सी बात है कि ये 5 ही होगा। तो जो 5 क्या है, एकल समुच्चय है, क्योंकि इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में, यानी इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल। चलिए देखते हैं क्या होता है। यदि a एवं b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a <b है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट जो है वो x का क्या वैल्यू, मतलब a ग्रेटर देन और b लेस देन होगा। तो क्या है, इसको एक खुला अंतराल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या स्मॉल ब्रैकेट a b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, a और b ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और इक्वल टू x जो बिलोंग कर रहा है r में, सच दैट यानी इस प्रकार की जो x का वैल्यू है, जो x का मान है वो a और b के क्या बीच में ही रहता है, यानी कि a से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, इसका यूज हम लोग आगे क्वेश्चन में अपना करेंगे तो उसमें
करेंगे, ठीक है, तो वहाँ आप लोग को अच्छा बेहतर और समझ में आएगा। देखिए इसको कैसे हम लोग वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे हम लोग दिखाते हैं उसको देखते हैं। तो ए एवं बी को हम लोग देखिए ऐसे दर्शाते हैं, ये गाढ़ा लाइन है और ये ओपन इंटरवल है, तो ये वाला पॉइंट है, इसको हम ए और बी को इसमें नहीं लेंगे और बीच का सारा पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, इससे ये वाला ज़्यादा बेहतर समझ में आए। जैसे ये -4 और 7 है, ठीक है, इक्वल टू, तो x इस प्रकार है, नहीं, x बिलोंग्स करता है R में और इस प्रकार की -4 से बड़ा और 7 से छोटा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग -4 को छोड़कर, और ये यहाँ दिया है ना -4 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -4 को छोड़ देंगे तो ये -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, यही होगा। तो बस यही होगा ये, ठीक है। और इसमें आगे हम लोग देखते हैं, ये बंद अंतराल, इसका जो दूसरा नंबर है बंद अंतराल, देखते हैं। यदि ए एवं बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए लेस देन बी है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक्स सच दैट, जो एक्स सच दैट है वो एक्स इस प्रकार है कि ए ग्रेटर आर इक्वल और बी लेस आर इक्वल हो, ठीक है। तो एक बंद अंतराल कहलाता है, जिसे हम लोग ये बड़े ब्रैकेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बड़े ब्रैकेट ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी दिखाते हैं। तो देखिए इसको बड़े ब्रैकेट ए बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग करेगा आर में सच दैट, इस प्रकार की वही एक्स का जो वैल्यू होगा ए से बड़ा या बराबर और बी से छोटा या बराबर होगा। तो इसमें देखिए हम लोग ये ए और बी ये दोनों को लेंगे, इसको संख्या रेखा पर दर्शाए हैं हम लोग, ए और बी के बीच का जितना पॉइंट होगा वो, और इसमें ए और बी दोनों लेंगे, ठीक है। इसका हम यूज जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। हम लोग जब प्रश्नावली 1.3 करेंगे तो उसमें इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर अगला हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अर्ध विवृत्त, यानी सेमी ओपन अथवा अर्ध संवृत्त यानी सेमी क्लोज्ड अंतराल, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यदि ए एवं बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए लेस देन बी है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, यानी ये जैसे इसमें हम लोग का क्या सेमी ओपन है और सेमी क्लोज्ड है। तो देखिए हम लोग का ये जो लिखा है ए बी हम लोग इस प्रकार है कि आर जो एक्स बिलोंग करता है आर में सच दैट, इस प्रकार की ए क्या जो एक्स है उसका वैल्यू ए से बड़ा हो या बी से छोटा या बराबर हो, तथा अब ये देखिए ये ब्रैकेट ये वाला लगा है, तो इसमें जो एक्स बिलोंग करेगा वो एक से बड़ा या बराबर हो, लेकिन बी जो बी है वो उससे छोटा ही हो, बराबर नहीं हो, इसमें जैसे बराबर था उसमें बराबर ना हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या वास्तविक रेखा पर दर्शाए हैं। तो ये जो है ये है, जैसे ये वाला है ए और बी, इसको हम लोग दर्शाए हैं, देखिए। तो इसमें क्या ए को छोड़ देंगे यहाँ, और ये बी बिंदु से जितना भी मिलेगा हम लोग को पॉइंट उस सबको हम लोग ले लेंगे, ठीक है।
वैसे इसको दर्शाएं हम लोग, देखिए ये ऐसे इस वाले को हम लोग दर्शाए हैं इसको, तो इसको बड़े ब्रैकेट में ए और ये बी, ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो वही ये दर्शाए हैं। ठीक है, इसका उपयोग आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये घात समुच्चय यानी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं और पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। यानी कि ए के उप समुच्चय को ही हम लोग क्या, उप समुच्चय के संग्रह को ही हम लोग घात समुच्चय कहते हैं। जैसे ये देखिए एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ये 1 और 2 है। तो पावर सेट का मतलब क्या, ये प्रत्येक एलिमेंट ही, प्रत्येक जैसे ए के प्रत्येक जो ये अवयव ये स्वयं में ही क्या एक समुच्चय है। तो देखिए जैसे पावर ऑफ सेट हम लोग लिए हैं, पावर ऑफ सेट यानी कि पी ए इज इक्वल टू 5 और ये 1 लिए हैं, फिर से 2 लिए हैं, फिर से 1 2 लिए हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ सेट का मतलब यही हुआ कि जो समुच्चय ए है ये इसके सभी एलिमेंटों को मतलब क्या, उप समुच्चय का संग्रह, उप समुच्चयों का संग्रह, उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए इन अवयव वाले समुच्चयों के घात समुच्चय में अवयव की संख्या इक्वल टू 2 के पावर m होता है। यानी क्या, नंबर ऑफ पी ए इक्वल टू 2 के पावर m। ये फार्मूला हम लोग क्वेश्चन में आगे करेंगे। देखिए यानी कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि ये देखिए जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि जो पावर ऑफ सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल टू होता है 2 के पावर m। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। देखते हैं ये क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हैं तो इस निश्चित समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समुच्चय, यानी कोई भी निश्चित संदर्भ में जो समुच्चय दिया हुआ है उस निश्चित समुच्चय के जो उप समुच्चय होंगे ना, उसी को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं और इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, जैसे दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय यानी कि ABCD XYZ ये है स्वरों के समुच्चय AEIOU के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी कि क्या, यूनिवर्सल सेट उसी को बोलेंगे सार्वत्रिक सेट। मतलब क्या, ये निश्चित ही ना है। मान लीजिए कि ABCDEF इसी में से ना ये निकल कर आया है AEIOU और ये निश्चित ही है। ठीक है, और ये दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, पूर्णांकों के समुच्चय Z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है यानी होगा। ठीक है, तो ये जैसे ये Q है परिमेय संख्या, उसी में ना ये पूर्णांक होता है Z जो भी है। ठीक है, और एक नोट है आप लोग का वो देख लीजिए, प्रत्येक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो